अफसोस के साथ उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ के प्यारे पानी में बह गए। लोगों की मार्केट्स तबाह हुई, लोगों की गाड़ियां तबाह हुई, लेकिन ये वो गांव है जो सफाई हस्ती से मिटा। कोई अपनी माँ को तलाश करता रहा, कोई अपनी बहन को, कोई अपने बेटे को, कोई अपने बाप को। मौका ही नहीं मिला कि कोई किसी की जान बचा सके। मुकम्मल घर तबाह हो गए, पानी में बह गए, जाने पानी में बह गई। और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज जो है वो अभी तक नहीं मिली, तलाश जारी है। सो ये किस तरह ये वाकया हुआ, आज मैं उस गाँव के जो मुकीन है उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ ये वाकया हुआ किस तरह, क्या इतना भी मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, और इस गांव में, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, कितने लोगों की डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और ये जो हमारा दुख दर्द है वो आप आवाम के साथ शेयर करते हैं। तो वाक़या तो कुछ इस तरह हुआ था कि कल तकरीबन सुबह 9:30 बजे या 10 बजे तकरीबन ये वाक़या पेश आया। और वाक़या इस तरह पेश आया कि बारिश के दौरान अचानक क्लाउड ब्रस्ट हो गया और तकरीबन 1 मिनट का वक्त था कि ऊपर से ये जो रेला सैलाबी है वो आया और पूरे गांव को अपने लपेट में लिया। और इस गांव के अंदर जितने भी खानदान रहते हैं तो तकरीबन 50 के लगभग डेड बॉडीज जो है वो अभी निकल चुके हैं मलबे से, और 50 के अबाव जो है वो अभी तक मिसिंग है। तो एक क़यामती सुगरा यहाँ पे पेश आया है, क़यामत का मंजर था। लोग बिल्कुल मदहोश थे, नशे में थे, औरतों और बच्चों की चीख व पुकार थी। तो एक क़यामत यहाँ पे जो है वो टूट पड़ी है हम पे। अच्छा, मुकम्मल जो गढ़ है, गढ़ मुकम्मल पानी में बह गए जी। और 50 डेड बॉडीज तब ही निकाली गई, कि आज तक 50 अभी तक निकाली गई। घरानों का तफसील तो कुछ इस तरह है कि तकरीबन 10 घराने ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सपेहिस्ती से मिट गए हैं। ये तो हमारे खास जो बिशुनी विलेज कौंसिल का गांव है बिशुनी, उसका डेटा है। और मुजाफात अलग है, मुजाफात में भी इस तरह के घर है हमारे साथ कि वो बिल्कुल मिसमार हो चुके हैं। तो उसका डेटा हमारे साथ मुकम्मल नहीं है। गाँव का डेटा जो है वो 10 के करीब मकान बिल्कुल जो है वो सपेहिस्ती से मिट चुके हैं। अच्छा, 50 अभी तक लोग मिसिंग है। बिल्कुल, मलबे के नीचे तकरीबन 50 से ऊपर अगर मुजाफात का डेटा हम कलेक्ट करें तो इससे ऊपर बनता है कि मलबे तले दबे है लोग। आप यहाँ के ही रहायशी हैं? यहाँ बिल्कुल, मैं खुद उन घरानों से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा खाला का घर है, उसमें तकरीबन 18 डेड बॉडीज जो है वो हो चुके हैं। 13 हमने निकाले हैं, उसको बाकायदा कफन दफन का इंतजाम हो गया है और 5 उधर मिसिंग है। इसी तरह ये पूरा गांव जो है ये एक ही खानदान है, उसमें भी हमारे दीगर खानदान जो है उसमें एक खानदान में 9 के करीब मिल चुके हैं, एक खानदान में 7 के करीब मिल चुके हैं, 2-3 उस खानदानों में भी अभी तक मिसिंग है। आपकी हाला की 15 लोग? बिल्कुल, 13 जनाजे हमने कल पढ़े हैं। 13 जनाजे? 15 जनाजे हमने पढ़े हैं और 3 डेड बॉडी जो है वो अभी तक नहीं मिले। क्या सिचुएशन क्या है? बस ये तासुरात तो ये है कि बस अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने हमें ये हिम्मत दिया है कि हम इस सानिह को बर्दाश्त कर सके, वरना ये तो इंसानियत की तारीख में नहीं है कि इसे हम बर्दाश्त कर सके। ये तो एक क़यामती सुगरा था और ये अगर आप लोगों ने ये मंजर देखा होता तो आप बिल्कुल बेहोश हो जाते। यहाँ पे जितने भी गांव के औरतें हैं वो इकट्ठे हो चुके थे मस्जिद में। मुझे तकरीबन 50 औरतों और बच्चों ने मुझे किसी ने दामन से पकड़ा था, किसी ने हाथ से पकड़ा था और चीख पुकार थी। तो बस अल्लाह ने हमें हौसला दिया, सारे लोगों को हमने हौसला दिया। जब रेला कम हो गया तो नीचे हम आए और हमने डेड बॉडीज को भी उठाया, जख्मियों को भी उठाया। और फर्स्ट एड का इंतजाम जो है वो तो मुमकिन नहीं था। यहाँ पे लोकल जो क्लिनिक्स थे उसके दरवाजे हमने टूटे और फर्स्ट एड जो है ना वो मरीजों को हमने दिलवाए। और ऐसे मरीज भी आए कि हमने उसे उठाए और वो अपनी जान की बाजी जो है वो। कहा जा रहा है कि एक तो फैमिली ऐसी है जिसका सिर्फ एक कारी साहब है कोई, वो रह गए हैं, बाकी उनकी मुकम्मल फैमिली पानी में बह गई। ये एक आलमी दीन है मौलाना अब्दुल समद साहब, वो सिर्फ अकेले घर में रह चुके हैं और उसका फैमिली जो है वो बिल्कुल गायब है और एक बेटा उसका जिंदा है। बाकी सारे जो है वो मिल चुके हैं। उसको हमने कफन दफन का प्रोग्राम किया, 3 अभी तक उसका भी मिसिंग है। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? मैं भी इसी गाँव, इसी रिश्तेदारों से, इसी खानदान से जो अभी। अच्छा, आप उनके भाई हैं? मुतासिर है। मेरा इसमें 2 भतीजे, एक मामूजाद भाई, एक नवासा, ये बह गया है। 2 भतीजे? और जी, और ये जो औरतें मैं आपको बताता हूँ इसमें अभी 2 मिल गया है, एक बड़ा और एक छोटा। अभी इसमें दफन नहीं है, पता नहीं किधर है किधर नहीं है, मिलने का अभी हम तो इंतजार कर रहे हैं लेकिन मौजूद नहीं है। कितने जनाजे उठाए हैं आपने आज? आज तकरीबन हम 29 जनाजे उठाए हैं, मुख्तलिफ से, अपने अहलो याल के, अपने घर वालों के? बिल्कुल, ये जो नदी नालियों से लाया और हमने दफन किया। लेकिन जी ये सूरत हाल है और ये गम की घड़ी है। किसी का भाई अभी तक मिसिंग है और ये कह रहे हैं कि अभी फैमिली के अभी 2-3 लोग मिसिंग है अभी तक। एक फैमिली का अभी दो मिसिंग है, एक का अभी तकरीबन 7 मिसिंग है,
एक का अभी तकरीबन 7 से भी ज़्यादा है, वो गांव से थोड़ा बाहर है, उसका पूरा मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, देखें जी, बात की और इस टाइम उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ इस टाइम क़यामत सुगरा का मंदिर है। किसी का भाई इस दुनिया से चला गया, किसी की बहन इस दुनिया से चली गई, और अभी भी आप दिखाएं एम्बुलेंसेस कुछ डेड बॉडीज हैं वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे तले मलबे मुकम्मल के मुकम्मल मकान गिर गए जो मिट्टी के नीचे दब गए। सो मशीनरी अभी लगी हुई है, कोई एक डेड बॉडी कोई 1 घंटे के बाद मिल जाती है, कोई 2 घंटे के बाद। ये सूरत हाल है। और जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि 22 अफराद हैं एक फैमिली के, और जो अभी मेरे साथ भाई मौजूद थे 15 अफराद उनकी फैमिली के जो इस दुनिया से चले गए, जो पानी के रेले में बह गए। ये सूरत हाल है। बाकी आगे जाके मैं आपको आगे की सूरत हाल दिखाता हूँ। आगे की सूरत हाल क्या है, यहाँ फलाही तंजीमें जो हैं वो पहुंची हुई हैं। मैं इन शॉर्ट कहूँ पूरा खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पहुंचा है, जिस तरह बस चल रहा है उस तरह मदद करने की कोशिश कर रहा है। कोई जूस लेके, कोई फ्रूट लेके, कोई बिस्किट्स लेके पहुंचा है। हिम्मत हो जाए, बाकी जितने अदारे हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पीछे वो घर है और पीछे वो बुलंद अब्दुल समद साहब बैठे हैं। वो बात नहीं कर सकते, कोशिश की कि वो बात करें, वो बात नहीं कर सकते, लेकिन इनसे बात की, दूसरे जो एक भाई हैं उनसे बात की। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। यहाँ जो गांव का नाम है ये बुनेर का गांव है, बिशो नहीं, यहाँ की ये सूरत हाल है। बाकी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, आगे जाके सूरत हाल दिखाता हूँ किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद से यहाँ पहुंचने में टाइम लग गया, लेकिन आपको तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाल के हवाले से अपडेट देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।